हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपके एडुकेटर स्वाति। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर 4 कंडीशंस को देखेंगे। प्रीवियसली हमने बजट कॉन्स्टेंट और इंडिफरेंस कर्व को डिटेल में जाना था। अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को आगे जानेंगे। व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो क्या होता है? किसी गुड्स के, दो गुड्स के प्राइस के रेशियो के बराबर होता है। MRS इक्वल्स टू PX और PY। कंटिन्यूअसली फॉलिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? वो फॉल होता है, मतलब वो एक तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बजट लाइन शुड बी टारगेट टू इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन क्या करेगा? टारगेट करेगा, सॉरी टेंजेंट होगा किसके? इंडिफरेंस कर्व के, वो टेंजेंट होगा। इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व क्या होगा? पॉइंट ऑफ ओरिजिन के क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इज marginal rate of substitution is equals to the ratio of two goods. MRS equals to PX upon PY. MRS is continuously falling, ये fall होगा। Budget line should be tangent to indifference curve, वो tangent होगा। Indifference curve should be convex to the point of origin, और वो convex होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ग्राफ। इसमें हमने दो चीज़ें ले रखी है। फर्स्ट है फूड और सेकेंड है क्लॉथ। ठीक है, तो जो हमारा जो फूड है वो मैक्सिमम पॉइंट पे किस पे है? 200, और जो हमारा क्लॉथ है उसका मैक्स पॉइंट क्या है? 10 है। ठीक है, तो हमारा जो बजट लाइन बना है वो क्या है? ए बी हमारा क्या है? बजट लाइन। और हमारा फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व क्या है? I1 है, सेकेंड इज I2 एंड थर्ड वन इज I3। जो हमारा I2 है वो किसको टच कर रहा है? आपके इंडिफरेंस कर्व के, सॉरी बजट लाइन को टच करा एट द पॉइंट H। तो ये हमारा क्या हो गया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जिस पॉइंट पे जो डिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन को टच करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर के लिए वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो रहा है, यानी वहाँ पर उसके लिए जो सेटिस्फैक्शन गेन हो रहा है वो दोनों गुड से वो क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। ठीक है, द ग्राफ इक्विलिब्रियम पॉइंट एट विच बजट लाइन AB इज जस्ट टचेज द higher attainable IC2 within a consumer's budget at H। अब इसमें जो टच कर रहा है जो IC2, मतलब जो आपका इंडिफरेंस कर्व 2 है वो क्या है? मतलब वो विद इन द बजट ऑफ एट H, वो यानी बजट में है कंज्यूमर के, और ये हायर अटेनेबल है। ठीक है, हियर बोथ कंडीशंस आर फिल्ड साइमल्टेनियसली। माइंड bundle or a higher IC3 is not affordable because his income does not permit, whereas the bundle IC1 is gives a lower satisfaction at than a IC2. Here is a choice is only a tangency at point P। अब हम देख रहे हैं इसमें कि जब जो हमारा इंडिफरेंस कर्व IC1 है वो क्या हो रहा है? वो हमको सेटिस्फैक्शन जनरेट नहीं कर रहा है। IC2 क्या है? वो हमारे बजट लाइन को टच कर रहा है, तो यानी वो हमारे बजट के अंतर्गत है, तो हमें एक तरीके से सेटिस्फैक्शन जनरेट कर रहा है। और IC3 जो है वो हमें, मतलब हमारे लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? कंज्यूमर क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब जनरेट होता है? जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपका मीट करता है। ठीक है, तो हमारा जो होता है कंज्यूमर क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, क्योंकि जो उसका इनकम होता है वो क्या होता है? अफोर्डेबल रेट पे, वो उस इनकम के अंदर ही अफोर्डेबल रेट पे वो किसी गुड्स को, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को परचेज कर सकता है। तो हमारा जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।